हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 के विषय गणित के सप्ताह 20 की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे जो कि ईडीएमसी के द्वारा दी गई है। बच्चों आपकी इस वर्कशीट का टॉपिक है व्रतों से खेल। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है बच्चों, बॉक्स में दिए गए शब्दों के साथ रिक्त स्थान भरें। तो बच्चों यहाँ पर शब्द दिए गए हैं जिनसे रिक्त स्थान भरने हैं। केंद्र, व्यास, त्रिज्या और वृत्त। तो फर्स्ट है बच्चों, एक सरल बंद आकृति है क्या। तो बच्चों किसको कहते हैं एक सरल बंद आकृति? वृत्त को। तो बच्चों आप देख सकते हैं क्या है, ये वृत्त है। यहाँ पर लिखेंगे वृत्त। उसके बाद है केंद्र व वृत्त की सीमा के बीच की सबसे छोटी दूरी है। तो बच्चों केंद्र कहाँ होता है? बीच में। केंद्र से सीमा तक की जो बीच की दूरी होती है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं ब्लैक जो लाइन है ये, यहाँ सीमा से यहाँ केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्या। नेक्स्ट है वृत्त को दो आधे हिस्सों में विभाजित करता है। क्या विभाजित करता है? व्यास। तो बच्चों जब ये जो दूरी है सीमा से यहाँ दूसरी सीमा तक हो जाएगी, इट मीन्स ये लाइन जो है यहाँ तक ड्रॉ कर लेंगे, इट मीन्स ये जो है इसे दो हिस्सों में बराबर बांट देगी, तो इस लाइन को क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे व्यास। नेक्स्ट है एक वृत्त में केवल एक होता है। क्या होता है? तो बच्चों एक वृत्त में क्या होता है? केवल एक केंद्र होता है जो कि यहाँ पर बीच में होता है, इसे क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे केंद्र। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए बॉक्स भरें। संकेत है बच्चों यहाँ पर व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो बच्चों अभी हमने जाना था कि त्रिज्या किसे कहते हैं। तो बच्चों त्रिज्या के 2 गुने को व्यास कहते हैं और त्रिज्या व्यास का आधा होता है। तो फर्स्ट है बच्चों यहाँ पर त्रिज्या है इसकी 4 सेंटीमीटर। इट मीन्स सीमा से केंद्र तक की दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर, इसे त्रिज्या कहते हैं। तो बच्चों व्यास कितना होगा? व्यास होता है त्रिज्या का दुगना। तो त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास होगा 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। इट मीन्स यहाँ सीमा से इस सीमा तक की दूरी जो है, जो कि 2 भागों में इस वृत्त को विभाजित करती है, कितना व्यास होगा? 8 सेंटीमीटर। अब बच्चों बाकी भी हम ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर बच्चों इसका व्यास जो है 12 सेंटीमीटर है। तो बच्चों व्यास का त्रिज्या जो है कितना होता है? तो व्यास की जो है त्रिज्या आधी होती है। तो यहाँ पर व्यास है 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या होगी 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास कितना होगा? त्रिज्या का 2 गुना, इट मीन्स 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर व्यास है 8 सेंटीमीटर, तो बच्चों त्रिज्या होती है व्यास की आधी, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 सेंटीमीटर, इट मीन्स त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है यहाँ पर त्रिज्या दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास होगा 20 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखेंगे 20 सेंटीमीटर। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, प्रकार की सहायता से दी गई निम्न त्रिज्या के वृत्त बनाएं। तो बच्चों यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या के वृत्त बनाने हैं। तो बच्चों आप क्या करेंगे? प्रकार में पेंसिल लगाकर स्केल की सहायता से उसमें 2 सेंटीमीटर की दूरी पे उसे लगाएंगे और बीच में रखकर पेंसिल से सर्कल बना देंगे। तो बच्चों आप इस तरीके से सर्कल को बनाएंगे। इसकी त्रिज्या कितनी है? 2 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहाँ पर बनाना है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। तो बच्चों ऐसे ही आप इसे बनाएंगे। प्रकार में पेंसिल लगाने के बाद स्केल की सहायता से 4 सेंटीमीटर की दूरी को नाप लेंगे और बीच में प्रकार रखकर पेंसिल बाहर की तरफ रखकर सर्कल बना देंगे। तो बच्चों आपका ये वृत्त बन जाएगा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, प्रकार की सहायता से निम्नलिखित को बनाएं। तो बच्चों यहाँ पर है नीचे दिया गया डिजाइन बनाइए। तो बच्चों यहाँ पर ये डिजाइन दिया गया है, आप इसे प्रकार की सहायता से बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगोली या किसी फूल का अपना एक डिजाइन बनाएं। तो बच्चों आपको रंगोली या फिर किसी भी फूल का अपना एक डिजाइन बनाना है। जैसे कि बच्चों यहाँ पर ये डिजाइन बनाया गया है, तो आप भी इसी तरीके से कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। इसे किस तरीके से बनाना है? तो सबसे पहले बच्चों एक सर्कल आप ड्रॉ करेंगे प्रकार की सहायता से। उसके बाद बच्चों जैसे कि सर्कल है, इसकी जो बाहरी सीमा है इस पर आप प्रकार की नोक को रखेंगे और यहाँ रखकर एक सर्कल बनाएंगे। फिर बच्चों जहाँ से ये कट हुआ है वहाँ पर फिर से प्रकार की नोक को रखेंगे और फिर दूसरा सर्कल बनाएंगे। इस तरीके से बच्चों आप प्रकार की सहायता से इन सभी सर्कल्स को बनाएंगे, जिससे बच्चों देखिए अब ये नया डिजाइन बन चुका है। तो आप भी इसी तरीके से कोई भी डिजाइन प्रकार की सहायता से बना सकते हैं। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5,
एक चूड़ी की मदद से कागज पर एक वृत्त बनाएं और फिर उसका कट आउट निकालें। प्रकार का उपयोग किए बिना इस कट आउट इट मीन्स वृत्त के केंद्र और त्रिज्या का पता लगाएं। उन्हें अपने कट आउट इट मीन्स वृत्त पर अंकित करें और दिए गए बॉक्स में चिपकाएं। तो बच्चों, सबसे पहले आप चूड़ी की मदद से एक कागज पर एक इस तरीके से सर्कल बनाएंगे। फिर उसका क्या करेंगे, उसे निकाल लेंगे काट कर सर्कल को। उसके बाद बच्चों आप उसे आधा मोड़ेंगे जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। फिर बच्चों उसे एक बार और मोड़ेंगे। तो बच्चों उसके बाद फिर उसे खोल लेंगे। तो बच्चों इस तरीके से आप पेपर को खोलेंगे तो उस पर आपको ये 4 जैसे कि यहाँ पर पॉइंट से रेखा दिखाई गई है, इस तरीके से दिखाई देंगी। अब बच्चों हमें पता लगाना है कि उनमें केंद्र क्या है, त्रिज्या क्या है और व्यास क्या है। तो बच्चों बीच में आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है इसे केंद्र कहते हैं। अब बच्चों इसका जो ये पार्ट है सीमा से लेकर केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। व्यास किसे कहते हैं बच्चों, एक सीमा से इट मीन्स वृत्त के एक छोर से दूसरी ओर तक की दूरी को, यहाँ तक की को, इसे क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। इट मीन्स व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है। और बच्चों इसे संपूर्ण आकृति को क्या कहते हैं, इसे वृत्त कहते हैं। तो आप इस तरीके से चूड़ी की मदद से कागज के द्वारा वृत्त बनाएंगे। बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।